बेटियों से कहूंगा पढ़ो लिखो, ऊंचाइयां प्राप्त करो। लेकिन एक चीज कहूंगा, आज जमाना इतना बिगड़ गया है। आज एक बेटी सुबह से जाती है, शाम को लौटती है ना, तो माँ बाप को डर रहता है कि सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। धक धक मची रहती है अंदर। अरे और तो छोड़ो, अब तो घर के लोगों के बीच भी जवान बेटी छोड़ने में डर पैदा होता है। अब तो रिश्ते भी नहीं बचे हैं पवित्र। जवान बेटी को घर के रिश्तेदारों के बीच भी छोड़ना अब संदेहास्पद हो गया है। अब तो नौकरों से भी डर लगता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, ऐसा वातावरण हमारे समाज का, परिवार का बन गया। किस पर विश्वास करेंगे? घास खाकर दूध देना, गाय की फितरत तो देख। घास खाकर दूध देना, गाय की फितरत तो देख। वो दूध पीकर जहर उगलना, सांप की किस्मत तो देख। ध्यान रखिए, गाय घास खाती है और दूध देती है, सांप दूध पीता है और जहर उगलता है। ध्यान रखिए। आपसे अच्छे दोस्त बनाओ। आज बहुत दोस्त बन रहे हैं, दुख इस बात का है फेसबुक में 2-2, 3-3, 5-5 हजार दोस्त हैं तुम्हारे, पड़ोस में कोई बोलता ही नहीं है। ध्यान रखना, आज जिंदगियां जो बर्बाद हो रही हैं ना, वो मोबाइलों से हो रही हैं। ध्यान रखना, वो दोस्त हैं जिनसे मिले नहीं, जिनसे कभी गए नहीं, ऑनलाइन फ्रेंडशिप। ध्यान रखना, जिंदगी बर्बाद हो रही है। मोबाइल पे जो लिखा जाता है ना, वो उतना सच नहीं होता जितना तुम समझते हो। ध्यान रखिए, वो लूटा जाता है, तुमको बहका दिया जाता है, मीठी मीठी बातें कर दी जाती हैं, तुम मीठी मीठी बातों में फंस जाते हो, गलत लोगों की संगति प्रारंभ हो जाया करती है। नहीं मेरे भाई, एक निवेदन है मेरा आपसे। मैं कह रहा हूं कि दोस्ती बहुत अच्छी होती है। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे खुलेआम रिश्ते बाजार में। कांपते ओंठों से हमने पूछा, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का? दुकानदार बोला, कौन सा रिश्ता खरीदोगे? बाप बेटे का, भाई भाई का, भाई बहन का, बहन बहन का, पति पत्नी का? बताओ कौन सा रिश्ता खरीदोगे? मैंने कहा, ये सब रिश्ते मुझे नहीं खरीदना है, एक रिश्ता है तेरे पास। बोले क्या? मैंने कहा दोस्ती का। उसने कहा महाराज, हर रिश्ता बिक सकता है, ये रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। ये रिश्ते बिकाऊ नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये रिश्ते बड़े अनमोल रिश्ते हुआ करते हैं। यदि सच्चे दोस्त हमारी जिंदगी में मिल जाएं, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है ये दोस्ती का, यदि सच्ची हो जाए तो इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं होती। ध्यान रखना, इससे ज्यादा मजबूत कोई जंजीर नहीं होती है। दोस्ती सही होना। इसलिए मेरे पास जो भक्त आते हैं ना, मैं इनको भक्त नहीं बनाता, दोस्त ज़्यादा बनाया करता हूँ। ध्यान रखना, ये पब्लिक जो आ रही है, उमड़ रही है, किस लिए? मैं यदि बिल्कुल निष्प्रह अनासक्त योगी बनकर बैठ जाऊँ, धुनी रमा कर बैठ जाऊँ, तो मेरे पास कुछ नहीं आने वाला है। ध्यान रखना, जब मैं बच्चों में बड़ा और जवानों में जवान हो जाता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में आनंद की बरसात हो जाया करती है। मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से दोस्त मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, विचार करना है। ऐसी कैसी दोस्ती हो जाती है तुम्हारी? आज एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में। महाजन कौम की बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है। आए दिन तुम देख रहे हो, उनकी आबरुआं लूटी जाती हैं, उनके साथ खिलवाड़ हुआ करता है, उनकी अस्मिता लूटी जाती है और पूरे हिंदुस्तान में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सुनियोजित तरीके से। हमारी भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का दुष्प्रयास चल रहा है। हमारी परंपराओं को छीना जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्थाओं को छीना जा रहा है। और ये बेटियां गोरी चमड़ी
और अच्छे स्मार्ट शकल देख करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया करती। मत करिए ऐसा, ध्यान रखिए। साल 2 साल में क्या फेसबुक से दोस्त बन जाता है, क्या रास्ते में दोस्त बन जाता है। 1 साल के प्यार में 26 साल के प्यार को ठुकरा कर बेटी भाग जाया करती है। जिस माँ बाप ने बड़ा किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने इतने एहसान किए हैं तुम्हारे ऊपर, अपने अरमानों का गला काट करके तुम्हारी जिंदगी को बनाना जिस माँ बाप का सपना रहा है, जिस माँ बाप ने तुम्हें इज्जत की जिंदगी दी है, आज उस माँ बाप का सिर झुकाकर समाज में तुम चंद दोस्तों के साथ भाग जाया करती हो। ध्यान रखिए, ये कैसा तुम्हारा जीवन है। मान्यवर, निवेदन है मेरा आपसे, वो स्थिति होती है ऐसी बेटियों की कि यहां से हमारी समाज की बेटियों को ले जाया जाता है, उनका दैहिक शोषण होता है, और जब जी भर जाता है कामुकता की मंडी में उन्हें बेच दिया जाता है। ध्यान रखना, वो बेटी जो भाग करके गई है वो दोबारा कैसा जीवन जिएगी। दोबारा समाज क्या उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या परिवार उसे एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई लड़का ऐसा है जो भागी हुई लड़की से शादी करने की ताकत रखता हो? कोई नहीं करेगा। ध्यान रखना, उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, फिर वो आत्महत्या कर लेती है या कामुकता की मंडी में जाकर व्यवसाय और देह का धंधा प्रारंभ कर दिया करती है। मान्यवर, सावधान हो जाएं हमारी बेटियां। एक बात याद रखना, इज्जतदार घर की लड़की अपने मुंह से पति नहीं मांगा करती हैं, जो माँ बाप दे देते हैं उसे स्वीकार कर लिया करती हैं। ध्यान रखिए, अपने मुंह से अपना पति मांगते हो, ये कैसा चरित्र है हमारा। अरे हम तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं, हम उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जहां पिता यदि कोढ़ी से भी शादी कर दे तो मेरे समाज की बेटी कोढ़ी श्रीपाल को भी अपना भाग्य समझ के स्वीकार करती है, और वह कहती है यदि मेरा भाग्य सही होगा तो इस कोढ़ी को भी कंचन सी देह में परिवर्तित कर दूंगी। ध्यान रखना, ये हमारी आदर्श हैं। ये रारिया, मैना, सुंदरी हमारे देश की आदर्श है, समाज की आदर्श हैं। इन्होंने अपने मुंह से पति नहीं मांगा। पिता ने कहा बोल बेटी कैसा पति चाहिए, बोल बेटी कैसा पति चाहिए। उसने कहा जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरा पति होगा। कोढ़ी की देह को कंचन बनाने की ताकत रखो बेटियों। ये चमचमाती देह में फिजूल में फिसल करके जिंदगी को बर्बाद मत करिए। मैं माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों को विश्व सुंदरी बनाने का सपना मत देखो, अपनी बेटियों को मिस वर्ल्ड बनाने का सपना मत देखो। इतना आधुनिकता में मत ढालो कि मेरी बेटी मिस वर्ल्ड बनेगी, मिस यूनिवर्स बनेगी, विश्व सुंदरी बनेगी। मैं पुलक सागर सपना देखता हूं, तुम माँ बाप होके बेटी को विश्व सुंदरी बनाने का सपना देखते हो, और मैं संत होके कहता हूं मेरी समाज की बेटी विश्व सुंदरी नहीं, मेरी समाज की बेटी तो ब्राह्मी सुंदरी और मैना सुंदरी बनना चाहिए। एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, सीता जैसी सती बनना चाहिए। ध्यान रखना, सीता ने लाख प्रलोभन देने के बाद भी, 2 वर्ष तक रावण की लंका में रहने के बाद भी न रावण के वैभव पर निगाह डाली, न रावण की शक्तियों पर निगाह डाली, न रावण की उपलब्धियों पर निगाह डाली। उसने कहा होगा 3 खंड का अधिपति रावण, मेरा पति तो वनवासी राम ही हुआ करता है, उसके अलावा कोई और मेरा पति नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, कोई आकर्षण में नहीं फंसी सीता। ध्यान रखना, 1000 प्रलोभन दिए तुझे लंका की महारानी बना दूंगा। सीता ने कहा मैं राम की नौकरानी बनाकर जिंदगी काट लूंगी, लेकिन रावण की महारानी बनने को तैयार है। क्या शील का प्रभाव था सीता का। एक तिनके के सहारे जहां चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन रहा करते हैं, एक तिनका यदि चरित्र का सामने कर देती थी तो रावण के पसीने छूट जाया करते थे सीता का स्पर्श करने के लिए। ध्यान रखना, एक तिनका भी हमारा सहारा बन जाया करता है। मान्यवर, ये हमारी समाज हमारे देश के आदर्श हुआ करते हैं। मेरे समाज का एक धर्म ऐसा है, मेरे समाज में ऋषभ देव का दरबार लगता है, और जब दरबार लगता है बेटी पूछती है कि पिताजी आप 3 लोक के नाथ हैं, सारी दुनिया आपको माथा झुकाती है, आपके चरणों का वंदन किया करती है, बताओ पिताजी क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसके आगे आपका सिर झुकेगा। ऋषभ देव ने कहा ये जो अवसर्पणी काल है, इसमें काल दोष के कारण बेटियों मुझे जब तुम्हारा विवाह करना पड़ेगा तो मुझे तुम्हारे पति के सामने मस्तक झुकाना पड़ेगा। मेरे समाज की बेटी कहती है 3 लोक के नाथ मेरे पिता जिसे सारा ब्रह्मांड प्रणाम करता है, हम तुच्छ बेटियों के कारण हमारे पिता का माथा झुके। मेरी समाज की बेटी कहती है हम आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे लेकिन अपने पिता का माथा झुकने
नहीं देंगे। क्या आदर्श रहे उनके, आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की स्थापना करने वाली कोई देवी इस धरती पर हुई सबसे पहले तो ऋषभपुत्री ब्राह्मी और सौंदर्य हुआ करती हैं। विचार करिए, सोचना है आपको, कहां गए वो आदर्श हमारे। ये ऐश्वर्या राय, ये दुनिया भर के कलाकार, फिल्मी, ये तुम्हारे आदर्श बन रहे हैं। ध्यान रखना, महापुरुष आदर्श नहीं बने। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, ये दर्द है, पीड़ा है मेरी। ये फिल्मी हीरो हीरोइन तुम्हारा आदर्श है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ये तुम्हारा चरित्र है। अरे पागलो, वो फिल्मों के पर्दे पर जो दिखते हैं ना, ये लड़के जो हीरो कपड़े उतार कर खड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, वो नोट कमा रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, उन्हें पैसा मिलता है, तुम्हारा चरित्र चला जाता है। ध्यान रखिए, वो तो नोट कमा रहे, वो तो मूर्ख बना रहे हैं सारी दुनिया को। जितना सर्वनाश इस देश का पिक्चरों ने किया है, उतना इस संस्कृति को तहस नहस कोई नहीं कर पाया। अंग्रेज भी नहीं कर पाए, ध्यान रखना, मुगल भी नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा हमारी सांस्कृतिक विरासत और चारित्रिक पतन में कोई कारण है तो तुम्हारी फिल्मों में आने वाली ये पिक्चरें तुम्हारे चरित्र के पतन का कारण है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपके घरों में इंटरनेट है, आपके मोबाइलों में इंटरनेट है, 24 घंटे क्या देखते हैं ये लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे। ये हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? हमारी आदर्श सीता है, हमारी आदर्श द्रौपदी है, हमारी आदर्श चंदनवाला है, हमारी आदर्श मैना सुंदरी और सुरसुंदरी हमारे जीवन का आदर्श हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूं, इन बेटियों को इतने आधुनिक मत बनाओ। आप विश्व सुंदरी भी बन गई ना, तो जिस सड़क से गुजरेंगी लोग सीटे बजाएंगे। लड़के ध्यान रखना, ये तुम पे तंज कसेंगे, ये तुम्हारे रूप पर आकर्षित होंगे, ये तुम्हें कामुकता की दृष्टि से देखेंगे। और यदि किसी शहर के बीच बाजार से भी कोई बेटी यदि सफेद वस्त्र पहनकर निकलती है तो कामुक से कामुक बेटा भी साध्वी समझ के उनके चरणों को प्रणाम कर लिया करता है।